देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। लॉ कमीशन ने पब्लिक धार्मिक संगठनों से विचार मांगे हैं। लॉ कमीशन ने एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर नए सिरे से विचार करने और सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित पब्लिक से विचार जानने का फैसला किया है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नई कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू की है। इसके तहत लोगों और धार्मिक संगठनों के सदस्यों सहित इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार जाने जाएंगे। वे लोग जिनकी इस विषय में रुचि है और अन्य इच्छुक लोग लॉ कमीशन को नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने इस मुद्दे को एग्जामिन किया था। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा का अगला लक्ष्य समान नागरिक संहिता हो सकता है। विधि मंत्रालय के द्वारा आम लोगों से समान नागरिक संहिता पर राय मांगी गई। ये आपका राजनीति का एजेंडा हो सकता है जब बजरंगबली का गदा आपके ऊपर लगा है, लेकिन उम्मीद तो देश के नौजवान ये करते हैं कि आप नौजवानों के रोजगार पर आप इस पर पब्लिक से ओपिनियन मांगिए। यह शगुफे हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। ये शगुफे चुनाव के जमाने में भी होते हैं और सिर्फ वो कहती क्यों है, करवाती क्यों नहीं है। वो जब समाज में जाएगी तो और समाज के हर वर्ग में उनको जाना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। महागठबंधन के नेता केंद्र पर राजनीतिक एजेंडा सेट करने का आरोप लगा रहे हैं। जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र पर हमला बोला है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगा है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि यह मामला कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में काफी दिनों से मामला पेंडिंग है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगा है कोर्ट को लेकर के। अब ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया है कि आप अपने मंतव्य दें। सरकार देगी अपना मंतव्य। ये तो कोर्ट का मैटर है। कोर्ट अपना जिस तरह से देख रहा है उस तरह से बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत दिनों से ये मैटर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें कर रहा है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा की गई है। संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद के हालात पर भी चर्चा इस कोर ग्रुप की बैठक में की गई। संपर्क अभियान की समीक्षा भी की गई। विपक्ष को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा भी की गई। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है। बीजेपी की तरफ से जवाब देने की तैयारी भी है। 24 जून को जेपी नड्डा बिहार आएंगे। झंझारपुर में जेपी नड्डा की रैली होने वाली है। 29 जून की बात की जाए तो अमित शाह का बिहार दौरा होगा। मुंगेर के लखीसराय में अमित शाह अपनी रैली करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल नहीं पहले भी चुनाव हो सकता है। नीतीश के बयान पर सियासत तेज हो गई है। कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? क्या समय से पहले होंगे लोकसभा के चुनाव? ये हम नहीं कह रहे। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ये संभावना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई है। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि अगले साल ही लोकसभा चुनाव हो। कोई ठिकाना नहीं, पहले ही हो सकता है चुनाव। कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? समय से पहले लोकसभा चुनाव के नीतीश के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कहा सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं, उन्हें जनता से घबराहट हो रही है। आप घबराइए मत। निर्वाचन आयोग समय पर ही चुनाव कराएगी। वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो देश में एक संविधान के प्रक्रिया के तहत चलती है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए समय से पहले चुनाव करा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि भाजपा भयभीत है, कभी भी इस देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा करवा सकती है। कांग्रेस ने 2004 का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी बीजेपी की ही सरकार थी।
और समय से पहले चुनाव कराया गया था। इसी प्रकार का चुनाव 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा था तो वाजपेयी जी ने भी समय से पूर्व चुनाव कराया था। अब समय पर चुनाव होता है या समय से पहले, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के बयान के बाद सियासी बहस जरूर छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। नीतीश कुमार के पहले चुनाव वाले बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिस तरीके के हालात बन रहे, लग रहा लोकसभा चुनाव प्रीपोन हो गया, बहुत पहले करा दिया। देखिए, हमें बहुत दुख है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम वो भूल गए थे, तो उनको प्रधानमंत्री का सपना भी दिखाना बंद कर दिया उनके पार्टी के लोगों ने। हम लोगों को दुख ये है कि जिस नीतीश कुमार जी ने भाजपा को सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि देश के प्रधानमंत्री का सपना देख सके, उस सपने को भी जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं चाहते कि वो देखें। हो सकता है वो 25 की बात कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार चल रही है उनको भी लग रहा है कि किसी भी दिन तेजस्वी उनको गिरा करके और अपने मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी डर से उन्होंने अफसरों को कहा। तेजस्वी ने कहा कि मांझी को जाने को लेकर के कोई जाते रहते हैं, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह का प्रयोग वो शब्द वो लोग कर रहे हैं, ललन सिंह छोटी दुकान बोल रहे हैं, तो आज के समय में राष्ट्रीय राजनीति में सबसे छोटी दुकान तो जदयू की है। जदयू अपनी छोटी दुकान बंद करके कब राजद में समाहित हो रहा है, ललन सिंह जी को यह भी बताना चाहिए और तेजस्वी जी को भी बताना चाहिए कि कब ये सारी जो छोटी दुकानें हैं, जो कि माले की, कम्युनिस्ट की, इन सबों को कब वो समाप्त करके अपने में समाहित कर रहे हैं। उन सब छोटी दुकानों के बारे में ललन जी को और तेजस्वी जी को बताना चाहिए। जीतन राम मांझी को लेकर जेडीयू नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि जीतन राम मांझी के बारे में सब लोग जानते हैं। मंत्री जमा खान ने कहा कि नीतीश के कारण जीतन राम मांझी को राजनीति में पहचान मिली है, लालच की वजह से वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कब वो क्या बोलते हैं सब लोग अंदाजा लगा लीजिए। मांझी ने कहा एहसान थोड़ी किया है, बुरी तरह लोकसभा में हारे थे तो रबड़ स्टाम्प खोज रहे थे और सीधा साधा जीतन राम मांझी मिला। अरे आप देखिए, काहे घबराए हुए हैं, काहे बीजेपी लोग बेचैन हैं, काहे हताशा हैं, देखते जाइए, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरी नहीं। ये लोग माइंडेड पहले से ही हैं, सुन लीजिए, लेकिन हमारा दिल बड़ा है, हमारे नेता का दिल बड़ा है, जो आया उसको दिल खोलकर उन्होंने गले मिलाया। और आज बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता समझ रही है। जनता जो है हमारे नेता के कर्मों को देखते हुए, उनके मेहनत को देखते हुए उनके साथ खड़ा है और महागठबंधन परिवार का एक एक बच्चा खड़ा है। केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन, सड़क पर उतरेंगे महागठबंधन के नेता, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। बैठक के पहले एकता दिखाने की कोशिश होगी। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है, तो केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन है। सड़क पर महागठबंधन के नेता उतरने वाले हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। बैठक से पहले एकता दिखाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जाएगी। 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक है।